जो मेरा ये आपका टॉपिक है, हमारे जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, और उसमें ये होता है कि केसेस तो हो जाते हैं, लेकिन उसका जो इंसाफ है, जो डिलेड जस्टिस है, वो सही है कि नहीं, और उसको हम इंसाफ कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ है। तो बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेशनल जुडिशल का जो ग्रिड है, उसके डेटा के अनुसार हमारे जो 3 करोड़ से ज़्यादा लगभग केस जो हैं, वो लोअर कोर्ट्स के जो अंदर वो जो पेंडिंग चल रहे थे, 60,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस चल रहे हैं, वो भी अभी पेंडिंग चल रहे हैं। 42 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो भी सब पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, उन्हें सॉल्व कौन करेगा? इसके अलावा ये जो केस है, इसके अंदर ये जो मैंने आंकड़े बताए आपको, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इस आंकड़ों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका क्या? क्योंकि वो लोग यहाँ से न्याय मांग रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे लोअर कोर्ट से, हमारे हाई कोर्ट से। तो मेन थिंग मेरी ये है कि ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं, वो जिंदगियाँ हैं जो कनेक्टेड है उस चीज़ों से जो इंसाफ अभी डिलेड है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपराध से ज़्यादा सज़ा जो होती है, जो हमारे कैदी, जो हमारे जो जेल के अंदर बंद हैं, उनके साथ उनको जो ट्रायल मिलता है, वो डिलेड ट्रायल क्यों होता है? वो लोग की तो कोई गलती नहीं होती, फिर भी वो गलत क्यों उनको ट्रायल रखा जाता है, क्यों उनका डिटेंशन रखा जाता है? इसके अलावा सुधार की बातें भी बहुत हैं। हमारे देश में जो है जजेस की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा क्वालिटी, जजेस की जो क्वालिटी है उसके अंदर भी बढ़ानी चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ सर्वेलेंस उनके ऊपर करना चाहिए ताकि करप्शन ना हो, और करप्शन नहीं होगा तो जो गरीब लोग हैं उनको न्याय सही तरह से मिलेगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी अमल में आना चाहिए। आधुनिकीकरण जो होता है वो होना चाहिए, क्योंकि एफआईआर से लेकर सुनवाई तक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और जो इसके वजह से जो हमारे केस हैं वो जल्दी सॉल्व होंगे। निचली अदालत में जो लोक अदालत है, क्योंकि लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो लोक अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। बजट में एलोकेशन जो इस साल अच्छा हुआ है, इसको बरकरार रखते हुए और भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मेरे साथी तो आए हैं यूथ, इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है और 2-3 पंक्तियाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है। इस देश की मिट्टी के लिए जो काम ना आ सके तो बेकार ये जवानी है। मुझे ये बात कहनी है कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, वो डरते हैं। करप्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो अच्छी फैमिली से आते हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन जो इंसान अपनी बेटी, अपने बेटों के लिए पैसा इकट्ठा करता है उनकी दुनिया बनाने के लिए, तो वो जो पैसा है वो पूरा खर्च क्यों कर देता है? कोर्ट कचहरी के चक्कर में। दूसरी चीज़, उनके पास पूरी मानसिक शांति का पूरा उनके पास राइट है, लेकिन सिर्फ एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में उनकी शांति पूरी भंग हो जाती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको उनका कीमती वक्त तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जो डेवलपमेंट हो, हमारा जुडिशल सिस्टम हो, वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। मैं आपका एकदम ऋणी रहूँगा और मैं हमेशा याद रखूँगा कि मुझे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी सपोर्ट मिला और इतने अच्छे गेस्ट के सामने बोलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। जय हिंद।